हर बाप को चाहिए कि अपने बेटे और बेटी के चेहरे को भी पढ़े, अध्ययन करो। इंग्लिश पढ़ना आसान है, उर्दू पढ़ना आसान है, हिंदी के गाना गाना आसान है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए और खूंटा की भैंसी छूट के न जाने कहाँ चले गए। ये सब आसान है, ना कम बोलना आसान है। तो चेहरा पढ़ना, अपने बेटे बेटी का भी चेहरा पढ़ो, इसके मन के अंदर क्या क्या हो रहा है। बहू के भी फेस को रीडिंग करो, अपने माँ बाप के फेस को रीडिंग करो, पड़ोसी को भी रीडिंग करो। ये पढ़ाई बड़ी विचित्र है, ये साधारण पढ़ाई नहीं। गुरु को भी रीडिंग करो। और जब आदमी आदमी को पढ़ना सीख लेता है, आदमी आदमी को समझना सीख लेता है, तो आदमी आदमी की सहायता को प्राप्त करके बहुत ऊंचाई को छू लेता है, बहुत बड़ी ऊंचाई को छू लेता है। बड़े बड़े नेता भी रीडिंग करने में चूक जाते हैं। अपने पति के चेहरे को भी रीडिंग करो कि ये मेरा पति इतना बदलता क्यों चला जा रहा है, इतना ये दुखी क्यों रहता है, ये हंसता क्यों नहीं है, मुस्कुराता क्यों नहीं है। जब से शादी हुई है तब से धीरे धीरे इसका हंसना कम क्यों होता जा रहा है। ये शादी में तो हंस रहा था। किसी गांव में एक शादी हो रही थी, ये दूसरी कहानी बीच में आ गई है। तो गांव में शादियों में लोगों को उत्साह ज़्यादा रहता है, शहरों में तो उतना ज़्यादा नहीं। पड़ोसी को भी पता नहीं चलता है शादी है कि बर्बादी है इनके घर। तो गांव के लोग झुंड के झुंड इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। एक आदमी अपने बच्चे को लेकर गया, भीड़ बहुत थी, तो बच्चा रोने लगा। तो उसके बाप ने कहा, तू क्यों रोता है, ना तू दूल्हा है, ना दुल्हन है, ना समधी है, तू लफड़े में क्यों रोता, तेरे क्या परेशानी। बोले मैं दूल्हा दुल्हन तो नहीं हूँ, लेकिन ना दूल्हा दिख रहा ना दुल्हन दिख रही है। हम छोटे हैं तो सवाड़ में हो गए, छिप गए, क्या करें। तो उसके बाप ने कहा, तो मुझसे कहना कि मैं छोटा हूँ, तेरी लंबाई बढ़ा दूंगा खींच के भी। बाप लोग लंबाई भी बढ़ाते हैं। तुरंत कंधे पर बिठाया बच्चे को, ले सबसे 1 फुट ऊंचा हो गया, तो देख ले सबको। अब सबसे जब ऊंचा हो गया तो उसके अंदर बड़ा संदेह पैदा हो गया। तो पिता ने कहा, अब ठीक है, खुश है। बोले खुश नहीं, अब तो अंदर एक प्रश्न खड़ा हो गया, संदेह में फंस गए। बोले क्या। बोले ये लड़की जो शादी हो रही है जिसकी, ये रो रही है और इसके माँ बाप रो रहे हैं और दूल्हे का पिता भी रो रहा है, विदाई होने वाली है, लेकिन दुल्हन भी रो रही है, पर ये दूल्हा नहीं रो रहा, ये हंस रहा है। क्या बात है पिताजी, ये बताओ। देखिए छोटा बच्चा, उसके अंदर भी क्वेश्चन खड़ा हो गया। दूल्हा हंस रहा है। तो बाप होशियार था, बोले बेटा तुझे क्या पता है, बस ये आज दूल्हा बना है, आज भर हंस ले, कल से फिर जिंदगी भर रोता रहेगा, इसलिए हंस रहा है। बस कल से इसका अध्याय शुरू होगा रोने का। हर नारी को चाहिए कि अपने पति को रीडिंग करे कि मेरा पति शादी के बाद इतना दुखी क्यों होता जा रहा है, इतना ज़्यादा टेंशन इसकी क्यों बढ़ रही है। इसका इलाज आपको करना पड़ेगा। जिनकी पत्नियां ज़्यादा चिंतित रहती हैं उनका इलाज भी पतियों के पास है। ट्रीटमेंट करो, अन्यथा किसी रोज़ समाचार आएगा
कि आपकी पत्नी ने फांसी लगाई है। ये पत्नियां फांसी लगाने में बहुत बहादुर है। अरे दमादम मस्त कलंदर, इनका पहला नंबर। ये दूसरे का गला बांध के मारे न मारे पर खुद को तो मार ही देगी। अभी तो बहुत शिक्षा बढ़ी है, ज्ञान बढ़ा है, लोग आत्महत्या कम करते हैं, लेकिन फिर भी अब ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग बहुत करते हैं। हीरो हीरोइन भी खूब करते हैं। और ये आत्महत्या के पीछे अज्ञानता और कोई न कोई आपकी बहुत बड़ी गलती छिपी रहती है, जिसको तुम झेल नहीं सकते हो, इसलिए तुमको मर जाना पड़ता है। याद रखना, आत्महत्या करने वाले लोग बहादुर नहीं होते हैं, बहुत कायर कुचड़ और अज्ञानी होते हैं, और अंदर इनकी भंगार भरी होती है, इसलिए आत्महत्या करते हैं। मरने की जरूरत नहीं। इतना अनमोल मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। अगर भाई भी हिस्सा कम देता है, बेईमानी करता है, संतोष कर लीजिए, आपके भाग्य में होगा गुरुदेव के आशीर्वाद से भाई से 1000 गुना ज्यादा हो जाएगा। थोड़े सी हिस्सेदारी के दुख से दुखी होकर के तुम आत्महत्या करो, ये बुद्धिमानी का काम नहीं। तुम्हारे माँ बाप ने कुछ कह दिया, डांट दिया, तुम जहर खा लो मर जाओ, ये होशियारी का काम नहीं है। आपके पति ने थोड़ा सा आपको डपट दिया, बस तुनक गई, तुरंत लहंगा लेकर माई के भाग गई और रास्ते में जहर खाकर सूखे गन्नम पड़ी मरी, ये कोई होशियारी काम? अरे चल लल्ली देवी उधर मत जा, इधर रह, गम खा और सह। नाराज नहीं होना चाहिए। सासू अगर कभी डांटती है, सासू की डांट बहू को सासू से अधिक महान बना देती है, और गुरु की डांट जो शिष्य सह लेता है, वो शिष्य भविष्य में गुरु से भी अधिक महान बन जाता है। जय जय देव की जय, जय जय मान की जय, जय जय हो अभिलाष दास। बैठिए, अभिलाष गुप्ता जी। ये 70 पंखा इन्हीं के, 70,000 के पंखे लगवाया है, ये जो चल रहे हैं व्हाइट कलर के। एक फ्रिज भी दिया है, खड़ी हो सुमन जी। एक एसी मेरे कमरे में लगवाया है, राजेश्वरी खड़ी हो। ये पर्दा हमारे कमरे में लगाया है सब। उषा खड़ी हो, ये मार्केट में खरीदने गई थी। विकास खड़े हो, इन्होंने पैसा दिया था। सुरेंद्र गुप्ता खड़े हो, इन्होंने आदेश दिया था, खड़े हो जाओ। ये देखो उधर मुड़ के दर्शन दो। ये लखीमपुर से अभिलाष साथ में खड़े हो। अरे ज्यादा ताली बजाओ तो 10-20 पंखे और मिलेंगे। बैठो। तुम्हारे घत्ता बैधा आदमी न मिले, ताली बजाओ में कौन परेशानी है? उधर पंखा नहीं लगे को दे, आखिर मूड खजवाए रहो तुम। हाँ दान करने वाले का सम्मान करना चाहिए तो उसका उत्साह बढ़ता है। अच्छा करने वालों को उत्साहित कर देना चाहिए। जैसे आप मेरी जय बोलते ना, जय, अभी 2-3 भक्तों ने जय बोला, तो जय बोलने से क्या होता है? इससे मेरा उत्साह बढ़ता है। उत्साह, और इस उत्साह से फिर हम और शक्ति लगाकर सत्संग सुनाते हैं। इसलिए अच्छा करने वालों की जय जयकार होनी चाहिए, बारंबार नमस्कार होनी चाहिए, और उनके लिए हम सब लोगों को ताली बजाकर उनका सम्मान करना चाहिए। इसमें एक महादानी और बैठे हैं, हनुमान सोनथालिया, खड़े हो। जहाँ भंडार घर में भोजन करने जाते हैं, 30 चेयर और 30 टेबल जो लगे हैं, आपने दान दिया, और 30 चेयर और 30 टेबल और बनवा रहे हैं, 60 चेयर।
यानी लगभग 3 लाख के चेयर और टेबल दान करने जा रहे हैं। महादानी। साहिब बंदगी बोलो। साहिब बंदगी। तो यदि आपकी सासू डांटती है कभी, तो सासू को धन्यवाद देना, और जो जिसको जितना ज्यादा मानता है वही उसको समझाता है उतना ही ज्यादा उसको डांटता है। जब तुम्हारे माता पिता गार्जियन तुमको समझाना बंद कर दें, डांटना बंद कर दें, बोलना बंद कर दें, तो समझ लेना उनके घर में तुम रहते हो, लेकिन अब उनके हृदय के घर से तुम बाहर हो चुके हो। अब उन्होंने तुमको डांटना बंद कर दिया। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि माँ बाप डांट कर अपना स्वभाव बिगाड़ दे, कि गुरुजी ने कहा था डांटने से बड़ा प्रेम पैदा होता है। डांटने की आदत भी नहीं बना ली है। ज़रूरत है तो कभी डांट दिया, क्योंकि ज़्यादा जो डांट फटकार लगाता है ना, उसका खुद का बीपी हाई हो जाता है, और फिर ज़्यादा अगर डांट फटकार में रहे तो धीरे धीरे सावधान न रहे तो उसका स्वभाव क्रोधी हो जाता है, और फिर और सावधान ना रहे तो भस्मासुर हो जाता है। फिर नुकसान भी है, अति डांटना भी ठीक नहीं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कितना समझाओ, कितना सुधारो, कितना कुछ भी करो, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं हो सकता है। ये माया की नगरी है, यहाँ भूल चूक तो सबसे होती ही रहती है, इसलिए थोड़ा क्षमा भी किया करो। बहुत ज़रूरत पड़ जाए तो महीने में 1-2 बार डांट दिया करो, अन्यथा मुस्करा कर, गम खाकर, क्षमा करके, सहनशीलता बना करके और जिंदगी को आगे बढ़ाया करो। ज़्यादा स्वभाव बिगाड़ा भी न करो। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। गाइए विकास।